डूबे कराची का एक और इम्तिहान, पहला पानी निकला नहीं, बादल फिर बरस पड़े। मलीर, कुरंगी, लांढी, गुलशन हदीद, सदर, कायदाबाद में तूफानी बारिश, शाह फैसल कॉलोनी, फ्रेयर हॉल, एयरपोर्ट, मुर्गी खाना, भैंस कॉलोनी में भी बादलों की इनिंग्स जारी। डिफेंस मॉडल कॉलोनी, नूरियाबाद, मेमनगोट, PECHS में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरी बारिश से खौफजदा, घरों की राह लेने लगे। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में पानी दाखिल, मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना। कल से अब तक बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। बारिश का बवाल और बिजली का शॉर्टफॉल, कराची वालों का जीना हो गया माहौल। गुलिस्तान जौहर, नाजिमाबाद, सुरजानी टाउन और दीगर इलाकों में 30 घंटे से बिजली गायब। पानी भी कामयाब हो गया कि इलेक्ट्रिक की टेक्निकल टीमें फॉल्ट दूर करने में नाकाम। फीडर्स की बहाली के लिए नेपरा से मजीद वक्त मांग लिया। दूसरी जानिब कराची के बेशतर इलाकों में निकासी आब ना हो सकी। कुरंगी और EBM कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। नीपा चौरंगी, ड्रिग रोड और नाजिमाबाद अंडरपास से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। कमिश्नर कराची के मुताबिक क्लिफ्टन और सबमरीन अंडरपासेस से निकासी आब मुकम्मल। ट्रैफिक रवा दवा शाहराह फैसल, MA जिनाह रोड, II चुंदरीगर और शेर शाह सूरी रोड क्लियर कर दी गई। कुरंगी की जानिब जाम सादिक पुल को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। MQM का कराची को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे कल की बारिश के साथ बह गए। 17 सालों की बदउनवान तरीन हुक्मरानी कल की बारिश में सामने आ गई। सिंध हुकूमत अपनी गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रद्द अमल देते हुए कहा, बारिश होगी तो पानी जमा होगा, बारिश रुकेगी तो पानी निकाल देंगे। कराची के नाले साफ थे तभी पानी निकल गया। कोताहियां जरूर हुई हैं लेकिन गफलत का सवाल करना गलत है। कोताही करने पर लोगों को सजाएं दी हैं। सियासी मुखालिफिन का काम तनकीद करना है। इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज के जवान पेश हैवी मशीनरी और कश्तियों के साथ गरीबाबाद अंडर बाईपास पहुंच गए। बुजुर्गों और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में 50 के करीब घर ज़ेरे आब। कश्तियों की मदद से मकीनों को निकालने का अमल जारी। उधर मेयर कराची भी इंतजामी उमूर देखने फील्ड में निकल आए। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बारिश शुरू हो गई। मुर्तज़ा वहाब भी गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना पड़ी। शहरियों ने बारिश से होने वाली तबाही और बद इंतजामी का सारा मलबा मेयर कराची पर डाल दिया। दुनिया में बारिश होती है, हर जगह होती है, सिर्फ पाकिस्तान और सिंध में नहीं होती। आप निज़ाम बेहतर बनाएं। पानी भरा हुआ है, सारे गटर वगैरह बंद है, जो खुले हुए उससे भी पानी नहीं जा रहा है। ये जो है कराची में सही नहीं है। ये लेट टावर से लेके टावर तक दरिया के जैसे खड़ी हुई, कोई पानी वो इंतजाम है नहीं कि उसको संभाल कर दे, साफ कर दे। पिछले चंद दिनों में ये जो वाक़यात हुए हैं उससे पाकिस्तान की हर आंख अश्कबार है। 700 से ज़ायद हमारे बहन और भाई अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मैंने ये वाज़ेह हिदायत दी हैं, जो भी हमारे वसाइल हैं वो अवाम के खिदमत में हमें इसको निछावर करने हैं। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियां इंसानी जानों के ज़िया का बड़ा सबब हैं। माहौलियाती तबाही का बायस बनने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा जहां कानून सब पर यकसां लागू हो और किसी को इस्तिस्ना ना दिया जाए। किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का बुनेर में खिताब। शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन ताअव्वुन की यकीन दहानी। मुतासरा इलाकों में बहाली के अमल को तेज करने की हिदायत। क्लाउड बर्स्ट के बायस तबाही हुई। मामूलात ज़िंदगी की बहाली के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। हुकूमत और फौज सैलाब मुतासरीन के साथ है। सैलाब से अमवात पर हर आंख अश्कबार है। शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। बुनेर, शांगला और सवाबी का फ़ज़ाई जायजा लिया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा खानी भी की।
सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह, कोई कसर न उठा रखी जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए फोर्सेज और सिविल इदारे पूरी तुंदही से काम जारी रखें। फील्ड मार्शल की रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ अफसरों और जवानों से गुफ्तगू। कहा, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम की जाएं। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इमदाद अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। फील्ड मार्शल ने इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों के जज्बे को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी गदून दालवड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन, हैवी मशीनरी और जदीद आलात से 41 अफराद के जसद खाकी मलबे से निकाल दिए गए। जान बहक होने वालों में 9 बच्चे, 16 मर्द और 16 खवातीन शामिल। सूबाई काबीना का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा फैसला। जान बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हालिया सैलाब में ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों ने बेहतरीन काम किया। पहले मरहले में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। बाज़ मकामात पर लापता अफराद की तलाश जारी है। मुतासरीन इत्मीनान रखें, तमाम माली नुकसानात का इजाला किया जाएगा। मुतासरा अजला के लिए पहले 3 अरब रुपए जारी किए थे, अब मजीद 2 अरब रुपए जारी किए हैं। हैदराबाद में मूसाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। घरों और दुकानों में पानी दाखिल, शहरी महसूर होकर रह गए। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। दादू में कीरथर के पहाड़ों से उतरते पानी से गाज नदी बिफर गई। मुताद्दिद देहात ज़ेरे आब, जमीनी राबता मुनक़ते। उधर दरियाए सिंध में तोंसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी करीबी आबादियों में दाखिल, कच्चे मकान गिर गए, फसलें तबाह, शहरियों की नकल मकानी। कसूर में भी दरियाए सतलुज के सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, जमीनी राबता मुनक़ते। मुतासरीन मट्टी के टीलों पर खेमा बस्तियों में रहने पर मजबूर। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। शांगला और बुनैर में आर्मी के दस्ते तैनात। पीर बाबा बाईपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाक फौज के जवानों ने हैवी मशीनरी से 20 किलोमीटर तवील सड़क क्लियर की। ऑपरेशन के बाद पूरन गांव का जमीनी राबता बहाल, इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर सैलाब रिलीफ ऑपरेशन। C-130 तैयारों ने 7 टन इमदादी सामान मुतासरा इलाकों तक पहुंचाया। खुश्क राशन, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात शामिल। पाक फजाइया की टीम ने फंसे हुए 75 अफराद को भी मुतासरा इलाकों से निकाला। मुल्क भर में बारिशों से 24 घंटों में मजीद 41 अफराद जान से गए, 11 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 19, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में 11 अमवात रिपोर्ट हुई। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक 748 अफराद जान बहक, 1000 के करीब जख्मी हुए। 459 मर्द, 111 खवातीन और 178 बच्चे शामिल हैं। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम का पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। शाह चार्ल्स ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से तबाही और इमदादी हेलीकॉप्टर हादसे पर गमजदा है। अपने प्यारों, घरों और माश को खो देने वालों से हमदर्दी है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़े हैं। पाक, चीन और अफगान वज़राए खारिजा का काबुल में सहफरीकी इजलास। CPAC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को मजीद मौसर बनाने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगान कायम मकाम वज़ीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। चीन के वज़ीर खारिजा वांग यी पाकिस्तान पहुंच गए। इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक चीन वज़राए खारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग कल होंगे। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो के जदीद टेक्नोलॉजी के शाहकार ट्रैफिक कंट्रोल मरकज का दौरा। मरीम नवाज को ट्रैफिक कंट्रोल रूम के काम और इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
हादसात और हंगामी हालत में एम्बुलेंस फराहमी, पुलिस कार्रवाई के बारे में भी आगाह किया। मरीम नवाज ने अपनी कतार में रहने, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए निगरानी के जदीद निज़ाम का भी मुशाहदा किया। वज़ीर आला पंजाब की जापान के खारजा अमूर के वज़ीर मायाजी टाकोमा से भी मुलाकात। जापानी दफ्तर खारजा में होने वाली मुलाकात में मरीम नवाज ने जापान की क़यादत और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जापानी वज़ीर ने मरीम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारक पेश की। कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई, सेनेट में आज़म सवाती, अपोजिशन लीडर नामजद बानी PTI ने दोनों नामों की मंजूरी दे दी। सलमान अकरम राजा कहते हैं पंजाब के लिए 5 नाम मांगे, उनमें से किसी एक का नाम फाइनल होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 1 दर्जन से जायद मेंबरान को छीन लिया गया। उमर अयूब बोले बानी PTI जिसे नामजद करेंगे वही कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब का। हमारी ये बात होती रही जो सूबों से बारे के मुतालिक हमारे नए सूबे होने चाहिए, हमारे नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, इस पे बात होती रही और चौधरी साहब ने इसमें बड़ा आगे बढ़ के हिस्सा लिया और अभी मैं समझता हूँ कि हमारी इस मूवमेंट के जो हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से शुरू करने का फ़ैसला चौधरी साहब ने किया, ये फ़ैसला, और इसमें जो लीडिंग पर्सनैलिटी हमारी है वो डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब हैं। एपसेप के ज़ेरे तमाम इमेजिन पाकिस्तान 2030 के उन्वान से सेमिनार। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की मुल्क में सूबों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। तकरीब से खिताब में कहा दुनिया के 10 गुंजान ममालिक में पाकिस्तान का 5वां नंबर है। 4 सूबे होने के बायस मुल्क इंतजामी मसाइल का शिकार है। हर डिवीजन को सूबा बनाकर मुल्क में 33 सूबे बनाए जाएं। दुबई आज जिस मकाम पर है वहां कराची को होना चाहिए था। बदकिस्मती से हम कराची को वो माहौल फराहम नहीं कर सके। शहर कायद में आगे बढ़ने और तरक्की का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। मियां आमिर महमूद ने चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की कारकर्दगी को भी खूब सराहा। कहते हैं हमने जो मूवमेंट शुरू की उसमें चौधरी अब्दुल रहमान का कलीदी किरदार है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान में लीडरशिप की सारी खूबियां मौजूद हैं। कौम की शान, फ़ख्रे पाकिस्तान, हुब्बुल वतनी की लाजवाल दास्तान, निशान हैदर पाने वाले शहीद पायलट राशिद मिन्हास का आज 54वां यौम शहादत। राशिद मिन्हास पाक फ़ज़ाइया में शहादत का रुतबा हासिल करने वाले पहले अफसर थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर और नेवल चीफ्स का राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की शहीद राशिद मिन्हास घर आमद। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की, कहा शहीद राशिद मिन्हास की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं कर सकते।